पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे श्राद्ध पक्ष की एक ऐसी लोक कथा जो बहुत ही बड़े महत्व वाली कथा है। तो आइए हम सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो भक्तगण, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं ये लोक कथा। श्राद्ध पक्ष यानी कि पितर पक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः यह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी ने भोगे की पत्नी को बुलाने पर भोगे की पत्नी जो है सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर सब काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे पितर जो है भोगे के वहाँ गए और वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे और थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। और सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो बहुत ही हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया और श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।